नमस्कार। खबरों के इस सुपर रफ्तार वाले बुलेटिन में मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ। आइए बिना देरी किए आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की हर अहम खबर से फटाफट अंदाज में। तमिलनाडु में पलानीसामी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल को सौंपी विधायकों के समर्थन की चिट्ठी। शशिकला गुट ने एआईएडीएमके वरिष्ठ नेता ए पलानीसामी को विधायक दल का नेता चुना। पनीरसेल्वम को पार्टी से बाहर हटाया गया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में शशिकला को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को दोषी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शशिकला को 4 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया। आय से अधिक संपत्ति केस में दोषी शशिकला सरेंडर के लिए मांग सकती है मोहलत। कल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो सकती है अर्जी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शशिकला के मुख्यमंत्री बनने की राह बंद हुई। अगले 10 साल तक किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन नहीं हो सकती। शशिकला पर 66 करोड़ की संपत्ति जमा करने का आरोप था। हाईकोर्ट ने शशिकला को बरी किया था। शशिकला के घर के बाहर भी भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। गोल्डन बे रिजॉर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। गोल्डन बे रिजॉर्ट में एआईएडीएम के विधायकों को ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पनीरसेल्वम के घर के बाहर जश्न का आलम। पार्टी समर्थकों ने फैसले पर खुशी जाहिर की। रामेश्वरम में भी पनीरसेल्वम के समर्थकों ने मिठाइयां बांटी। सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। फिल्म के दौरान राष्ट्रगान बजने पर खड़ा होना जरूरी नहीं। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मानवाधिकार का मामला है 3 तलाक। समान अधिकार संहिता का मामला नहीं है ये ट्रिपल तलाक। नर्सरी दाखिले पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन मनमाना और पक्षपाती बताया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ। सेना के 3 जवान शहीद हुए। आतंकी हमले में सेना के 6 जवान घायल हैं। आतंकियों की तलाश के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। पाकिस्तान की एक और चाल बेनकाब हुई है। बीएसएफ को सांबा में एक टनल मिली है। ओडिशा के बालासोर से 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए। विदेश भागने की फिराक में थे ये दोनों शख्स। भोपाल में आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 18 फरवरी तक पुलिस रिमांड में भेजा गया। संभल में रेलवे ट्रैक पर बड़ी साजिश की आशंका। चंदौसी रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दूर पटरी कटी हुई थी। गुजरात के राजकोट में मिला बम स्क्वाड ने इसे डिफ्यूज किया। गैरसैंण में राम गंगा घाट पर शहीद रघुवीर को सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे रघुवीर। उत्तराखंड में 69 सीट पर बुधवार को डाले जाएंगे वोट। मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में बुधवार को मतदान होगा। 67 सीट पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला वोटर करेंगे। औरैया और मैनपुरी में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट भी मांगे। लखनऊ में बीजेपी नेता अरुण जेटली का एसपी पर हमला। कहा लोहिया के आदर्शों को भूल चुकी है समाजवादी पार्टी। सिद्धार्थनगर में जगदंबिका पाल ने प्रेस वार्ता की। एसपी सरकार पर निशाना साधा। बाराबंकी के रामनगर में अनुप्रिया पटेल ने जनसभा की। विरोधियों पर वार किया। कानपुर और लखनऊ में बीएसपी मुखिया मायावती की रैली हुई। बीजेपी, एसपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के मौलाना और मदरसा संचालकों का बड़ा ऐलान। चुनाव में बीएसपी को समर्थन का ऐलान। वाराणसी दक्षिण से बीएसपी प्रत्याशी को किन्नरों ने समर्थन दिया है। राकेश त्रिपाठी लड़ रहे हैं बीएसपी से चुनाव। फर्रुखाबाद और हरदोई में सीएम अखिलेश की रैली हुई। कहा अभी तक प्रधानमंत्री के मन की बात जनता समझ नहीं पाई है। हरिद्वार कोतवाली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और सीएम रावत पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पाबंदी के बावजूद देर रात तक रोड शो करने का आरोप। पीएल पुनिया का बयान। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी में बौखलाहट है। लखनऊ मध्य सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मारूफ खान ने नाम वापस लेने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए सीट छोड़ी है। सिद्धार्थनगर की शोहरतगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस आला कमान की अनदेखी। पर्चा वापसी के निर्देश के बाद भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं अनिल सिंह।
अखिलेश सरकार के राज्य मंत्री रामकरण आर्य का आपत्तिजनक बयान, कहा कि बड़े राक्षस को मारने के लिए छोटे राक्षस से हाथ मिलाया है। कोटद्वार में बीजेपी नेता हरक सिंह रावत का आरोप, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया। बरेली के नवाबगंज में समाजवादी पार्टी और बीजेपी प्रत्याशियों के बीच समर्थकों के बीच मारपीट हुई है। 5 लोग इस मामले में गिरफ्तार भी हुए हैं। कोटद्वार के भाबर में भिड़े हैं कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक, थाने में दोनों पक्षों का हंगामा हुआ। काशीपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। लखीमपुर खीरी में चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मंडी समिति से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर हल्द्वानी से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। रुद्रप्रयाग में 2 किलोमीटर से अधिक पैदल दूरी वाले पोलिंग पार्टियों को पहले रवाना किया गया। मतदान को देखते हुए जनपद की सभी सीमाएं सील की गई। हल्द्वानी में चुनाव ड्यूटी पर जाने से पहले कर्मचारियों ने पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाला। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। 2 साल पूरे होने पर दिल्ली सरकार के मंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर योगेंद्र यादव का वार, एमसीडी चुनाव में जनता का वोट तय करेगा कैसे रहे ये 2 साल। 2 साल पूरे होने पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली बीजेपी का मार्च। मथुरा की ज्योति नगर में चिप्स फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर जैसे तैसे काबू पाया। बिहार के सीवान में बोलेरो और जीप में टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं। बांदा में शादी समारोह से लौट रही कार पेड़ से टकराई, 2 महिलाओं की मौके पर ही जान गई। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एम्बुलेंस पलटने से 8 लोगों की मौत हुई, 1 घायल। संत कबीर नगर सड़क हादसे की खबर से देवरिया में एक परिवार में मातम पसरा है। मरने वालों में 6 भाटपार रानी थाना के गुदरी बाजार के निवासी हैं। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक पुराना पेड़ गिरने से एक लड़की घायल हो गई। जम्मू के कठुआ में दर्दनाक सड़क हादसा, 4 बैंक कर्मचारियों की इस हादसे में जान गई। अलवर में करीब 120 सुरक्षा कर्मियों की मदद से पैंथर की तलाश अभी भी जारी है। ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। दिल्ली में ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त किए गए। महाराष्ट्र के अहमदनगर में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई, 7 लोग गंभीर रूप से गंभीर हैं। रुड़की की मैंगलोर पुलिस और आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मिनी ट्रक से 103 पेटी अवैध शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके से 11 साल की बच्ची लापता है। परिवार ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दिल्ली के जाफराबाद में असलम नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, पुलिस जांच में जुटी। संभल में पारिवारिक विवाद में गर्भवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। 5 साल पहले ही महिला की शादी हुई थी। हैदराबाद में पुलिस के हत्थे चढ़ा कुख्यात बदमाश, कई मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। दिल्ली नोएडा मार्ग पर कालिंदी कुंज के पास सड़क पर ट्रक खराब होने से लंबा जाम लगा, घंटों लोग परेशान रहे। नासिक में किसानों ने लगाई 10 एकड़ खेत में लगी प्याज की फसल में आग। प्याज के गिरते दाम को लेकर किसान नाराज थे। नोएडा के सराफाबाद गांव में नशे पर लगाम लगाने की मुहिम, गांव में पूरी तरह से नशीले पदार्थों पर बैन लगाया गया। मथुरा में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हुड़दंग, वैलेंटाइंस डे मनाने पर युवक युवतियों को दौड़ाया, बाजार में युवतियों से हाथापाई भी की। आगरा में वैलेंटाइंस डे का विरोध, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, वैलेंटाइंस डे का विरोध किया। जम्मू में बजरंग दल ने वैलेंटाइंस डे का विरोध किया। शहर में बाइक से घूमकर वैलेंटाइंस डे मना रहे लोगों को रोका। वैलेंटाइंस डे के मौके पर एमएनएस की अनोखी पहल, मुंबई के लिए शिवाजी पार्क में सेल्फी पॉइंट बनाया। त्रिवेंद्र में वैलेंटाइंस डे के मौके पर पुलिस की अनोखी मुहिम, लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया। नासिक में वैलेंटाइंस डे की खास रौनक देखने को मिली। सुबह से ही बाजारों में गुलाब के फूलों की भारी मांग रही। मुंबई में वैलेंटाइंस डे के मौके पर कई प्रेमी जोड़ों ने साथ फेरे लिए। मुहूर्त के हिसाब से आज का दिन शादी के लिए बेहद शुभ है। मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर वैलेंटाइंस डे की खास तैयारियां देखने को मिली। एक क्लब के कार्यक्रम में बुजुर्गों ने वैलेंटाइंस डे मनाया। अहमदाबाद में ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्गों के लिए वैलेंटाइंस डे में खास आयोजन देखने को मिला। नौजवानों ने इस मौके पर बुजुर्गों के साथ डांस किया।
गोरखपुर में भी वैलेंटाइंस डे के मौके पर कई स्कूल में बच्चों ने माता पिता को भगवान का दर्जा दिया, विधि विधान से माता पिता की पूजा अर्चना की। सूरत में वैलेंटाइंस डे के मौके पर फैशन शो का आयोजन किया गया। रैंप पर मॉडल्स ने अपने जलवे बिखेरे। बिहार के भागलपुर में एक डॉक्टर ने पेश की मोहब्बत की मिसाल। पत्नी की याद में शख्स ने ताजमहल जैसी एक इमारत बनवाई। 23 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। बांग्लादेश के खिलाफ चुनी गई टीम को ही पहले 2 टेस्ट मैच के लिए बरकरार रखा गया। मुंबई में ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा, टीम इंडिया को घर में हराना एक बड़ी चुनौती है। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2017 का आगाज हुआ। एयर शो के जरिए भारतीय लड़ाकू विमान तेजस ने अपनी ताकत दिखाई। ताइवान में भीषण सड़क हादसा हुआ। 32 लोगों की इस हादसे में मौत, कई घायल। चीन के आसमान में इतिहास बना। एक साथ उड़े 1000 ड्रोन। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा मधुबाला की आज 84वीं जयंती है। सचिन तेंदुलकर ने शेयर किया अपनी फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स का पोस्टर। 26 मई को यह फिल्म होगी रिलीज। फिल्म डायरेक्टर अयान मुखर्जी की फिल्म सुपर हीरो का हिस्सा अमिताभ बच्चन बनेंगे। लीड रोल में रणवीर कपूर होंगे और आलिया भट्ट उनके साथ नजर आएंगे। फिल्म रंगून के प्रमोशन में बिजी शाहिद कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी एक फनी पिक्चर। 24 फरवरी को रंगून फिल्म रिलीज होगी। श्रद्धा कपूर ने शेयर किया फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का टीजर पोस्टर। 19 मई को रिलीज होगी ये फिल्म। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnation.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। लगातार न्यूज नेशन के साथ रहिए, क्योंकि खबरों का सफर यहां कभी नहीं थमता।